ना जाने कितने ऐसे भूखे बच्चे, बेबस माँ जो अपने बच्चों को पानी पिलाकर सुला देती है, कूड़ेदान से भूख मिटाने की तलाश करते ये बेसहारा लोग जिनका सपना है आज कुछ मिल जाए, जिनके तन पर कपड़े नहीं, सिर पे छत नहीं। सोचिए कैसी होगी इनकी जिंदगी। कोई बीमार है तो कोई लाचार है। हमारे आसपास ये दर्द हर दिन होता है, लेकिन हम इसे देखकर अनदेखा कर देते हैं। लेकिन अब संत रामपाल जी महाराज ने इनके दर्द को दूर करने के उद्देश्य से एक ऐसे मुहिम की शुरुआत कर दी है जिसके तहत वो हर पीड़ित परिवार को राशन, गैस सिलेंडर, कपड़े व किताबें बिल्कुल निःशुल्क मुहैया करा रहे हैं। जब पेट की आग बुझाने के लिए आंसू ही एकमात्र सहारा बन जाएं, तब जिंदगी एक बोझ बन जाती है। पर अब ये हालात बदलने वाले हैं। ये भूख सिर्फ पेट की नहीं, ये भूख है इज्जत की, जिंदगी की। और अब सिर्फ संत रामपाल जी महाराज ही हैं जो इनकी आवाज बन गए हैं। सिर्फ उन्होंने ही इनके दर्द को महसूस किया है, उनकी खबर ली है और इनकी जिंदगी को एक नई उम्मीद दी है। ये है इंसानियत की सच्ची परिभाषा। ये है अन्नपूर्णा मुहिम। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मोहन और ऐसे न्यूज हरियाणा के इस खास अपडेट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, संत रामपाल जी महाराज जी के जो नेक कार्य है वो रुक नहीं रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज जी की गाड़ी एक बार फिर से गांव चिड़ाना, जिला सोनीपत में आई है जरूरतमंदों की सेवा करने के लिए। जो जरूरतमंद है, जो घर में कमा नहीं सकते या फिर कमाने वाला कोई नहीं है, उसकी हेल्प करने के लिए संत रामपाल जी महाराज जी की गाड़ी, संत रामपाल जी महाराज जी के जो सेवादार है वो आ चुके हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादार हैं और यहाँ पे कट्टों में जो है सामान भरे हुए हैं। आप देख सकते हो, मुनिंदर धर्मार्थ ट्रस्ट के द्वारा जो है ये किया जा रहा है, यानी कि संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा किया जा रहा है। तो अब आपको उस परिवार से भी मिलवाएंगे, क्या कुछ है, क्या कुछ घर के हालात है, उनसे रूबरू करवाते हैं। तो दोस्तों, ये वो घर है, जरूरतमंद परिवार है जहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी की टीम पहुंची है। तो चलिए आपको घर का अंदर का जो दृश्य है वो दिखाते हैं। तो कैमरामैन से कहेंगे अंदर आए। तो यहाँ पे एक व्यक्ति है जो कि जिनको अधरंग मारा हुआ है, पैरालिसिस है, और ये उनके बताया जा रहा है कि ये उनके बड़े भाई है। घर की स्थिति आपको अंदर से दिखाते हैं क्या कुछ है। तो आप सबसे पहले तो ये देख लो, ये खुला सा खुला कह सकते हो, पूरा घर खुला हुआ है और यहाँ पे कुछ बाल्टियां वगैरह भी आपको देखने को मिले। और अंदर लेके चलते हैं क्या कुछ घर की स्थिति है। बिल्कुल घर जो है जर्जर हुआ पड़ा है, काफी पुराना घर हो चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये बर्तन ऐसे खुले पड़े हैं, ना कुछ प्लास्टर है, बस खिड़कियां आप देख सकते हो, बस दरवाजे वगैरह बस नाम मात्र के हैं, मानो कि जो है टाइम पास कर रहे हैं। ना जाने ऊपर कुछ ईंटों से शायद प्लास्टर भी नहीं है, ऊपर सिर्फ ईंटें लगाई गई है। ना जाने बारिश में पानी वगैरह भी आता होगा। तो यहाँ के जो लोग हैं उनसे भी जानेंगे क्या कुछ हुआ है। तो चलिए आपको उनसे रूबरू करवाते हैं। तो दोस्तों, ये वो परिवार है जिनकी आवाज, या फिर यूं कहें कि जिनकी चीख संत रामपाल जी महाराज जी ने सुनी है। ये वो मुखिया है जो कि खाट पे लेटे हुए हैं, इनको अधरंग मार चुका है, यानी कि पैरालिसिस हो चुका है। तो इनसे परिचय लेते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। क्या नाम है आपका? जगवीर। अच्छा, आप हमें ये बताइए कि ये कब से आपको ये अधरंग या फिर यूं के पैरालिसिस कब से हुआ? 20-22 दिन हो गए। 20-22 दिनों से या 20-22 सालों से? 20-22 दिन हो गए। अच्छा। हाँ। अच्छा, आपके घर में कितने सदस्य हैं, कौन कौन लोग हैं? मैं, मेरी लड़की, मेरा घरवाली। तो फिर मैं ये जानना चाहूंगा कि आपके घर का जो राशन पानी है वो कहाँ से आता है, कैसे कुछ होता है? वो तो गेहूं काटे थे। अच्छा, सरकार से जो राशन मिलता है उससे काम होता चलता है आपका? हाँ। कोई पेंशन वगैरह रही होगी आपकी या है अभी? ना कुछ रहा। सरकार से कोई राहत नहीं है। हाँ। अच्छा, तो हम देख पा रहे हैं कि इनके साथ में एक है भाई जो कि काफी टाइम से इनके शरीर को गर्म कर रहे हैं, मालिश कर रहे हैं। तो क्या लगते हैं आप इनके? भाई जी बड़े। अच्छा, तो आप हमें थोड़ा और हमारे दर्शकों को थोड़ा और डिटेल में बताओ क्या कुछ हुआ था इनको, ये पैरालिसिस है कैसे हुआ, फैमिली में कौन कौन है, आर्थिक स्थिति किस प्रकार से है? ये जा रहा था जी काम पे, वहां से वापिस आया
और इसने फिर न्यू कहा कि मेरा हाथ पैर में मतलब खराब बाहर चढ़ रहा है। फिर इसको हमने मान ले ये न्यू बोला डील है मेरा, तो फिर हमने महसूस नहीं हुआ, अगले दिन तो ये डाउन हो गया। अच्छा, तो इनका कोई बेटा वगैरह है? कोई नहीं है। ना जी, आप इनके क्या लगते हैं? भाई जी। इनका कोई बच्ची वगैरह? बच्चे एक लड़की है जी, कितने साल की रही होगी? वह 8-9 साल की हो लीजिए। अच्छा, पढ़ती होगी वो? ना जी, कुछ नहीं करती? वह बोलती नहीं जी। अच्छा, मेंटली वीक है थोड़ी? हाँ जी, मैं वीक है या फिर वो बोल नहीं पा रही है सिर्फ? बोल भी नहीं पा रही जी। अच्छा। हाँ, वो मान ले कुछ मोटे दिमाग की है जी। अच्छा, हाँ, ये मेंटली वीक है थोड़ी। एक आधी बार तो कह दे पापा, हाँ। एक आधी बार मम्मी कह दे है जी, माँ वो तो कह दे ना तो खड़ी भी रहे। तो आप इनके बड़े भाई हो, मतलब इनको राहत देने के लिए आप आ जाते हो, हाँ जी, सेवा कर रहे हो आप इनकी। हाँ सेवा करते हैं जी। अच्छा, तो और फिर क्या मतलब कोई बाहर से कोई पड़ोसी वगैरह कुछ हेल्प हो जाती है इनकी? हाँ हो जाए जी। पड़ोसियों से कुछ मिल जाती है राहत ना सामग्री? ना मिलता कुछ नहीं जी, बस बोल चाल बैठ उठ है, मतलब ये मिला है जी। सिर्फ नाम नाम का है, बाकी कोई राहत नहीं है। हाँ जी, और कुछ नहीं जी। अच्छा, तो मैं आपको बता दूं कि संत रामपाल जी महाराज जी ने एक टीम भेजी है, अ, अपने जो नुमाइंदे हैं या फिर यूं कहें अपने शिष्य भेजे हैं, उनके द्वारा जो है इनको इनके परिवार को राहत सामग्री दी जाएगी। तो क्या कहना चाहोगे इस बारे में? देखो जी, हम तो मान ले खूब बात कर रहे हैं इसका, मान ले खर्चा भी पोगा रहे हैं, मान ले ये जो कर रहा है खबात है, हम तो इसको ठाना चाह रहे हैं कि अपने पाया खड़ा हो जा। अच्छा, आप ये चाहते हो कि ये सीधे हो जाए और अपने हाँ काम पे सीधे लगे, अपने मतलब काम। आप इनको बड़े भाई होने के नाते सही देखना चाहते हो। हाँ सही देखना चाहवा जी। अच्छा। हम इसको न्यू का न्यू लोटड़ा नहीं चाह रहे। अच्छा, तो ये आप मालिश अभी कर रहे हो, मैं देख पा रहा हूँ, तो हाँ आप रात को भी कभी जरूरत पड़ती है तो आप आते हो? मैं यही सोऊं जी, इनके पास में सोते इनके हो? पास में सोऊं जी, पेशाब भी करवाना पड़ा है, लेटरिन करने लग जाए वो भी करवाना पड़ा है। मतलब स्थिति बहुत ही ज्यादा खराब है, हाँ जी, आपको ही सब कुछ करना पड़ता है। हाँ जी, मन नहीं करना पड़ा है जी। अच्छा, तो इनकी बीवी है, जो वाइफ है इनकी, वो क्या करती है? वो इनकी हेल्प सहायता वगैरह कुछ नहीं करती? ना जी, वह तो बेसुधी की है जो उसका रोटी है हमने देनी पड़ रही है। अच्छा, वो भी मेंटली वीक है? हाँ जी, मेंटल है जी वह भी, उनको तो ज्ञान नहीं, मतलब रोटी मान ले हमने लेनी पड़ा रहता है, सब्जी भी हमने देनी पड़े, हम भी बहुत तंग है। अच्छा, आप इनको भी संभाल रहे हो और आप उनकी बच्चों को भी संभाल रहे हो, उनकी वाइफ को भी आप वैसे तरह से संभाल रहे हो। हाँ संभाल रहे हैं जी। तो सबसे पहले हम ये जो है उनकी वाइफ है, उनकी पत्नी है, आप देख सकते हो। बताया जा रहा है कि ये भी मेंटली थोड़ा-सा वीक है। तो सबसे पहले तो हम संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं, उनसे ही जान लेते हैं। तो नमस्कार सर। सत साहिब जी। सबसे पहले तो मैं आपको कहना चाहता हूँ कि संत रामपाल जी महाराज जी बहुत ही अच्छा और नेक कार्य कर रहे हैं। तो आप हमारे दर्शकों को ये बताएँ कि आपको जानकारी कैसे मिली इस परिवार की कि वाक़ई में ये परिवार ज़रूरतमंद है? हम भी देख पा रहे हैं, तो कैसे जानकारी मिली आपको? जी, हम संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश अनुसार गुरु जी ने आदेश दिया है कि कोई भी गाँव में या किसी भी परिवार जो है वो अगर उनके सहायता की ज़रूरत है, भूखे ना सोए, इस तरीके से गुरु जी ने जो है सर्वे करवाया है। तो जो भी सेवादार भगत है, अपना सर्वे करते रहते हैं गाँव-गाँव में। तो अपने सेवादार भक्तों से पता चला कि इस घर में जो है संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश अनुसार इस घर में जो है इन परिवार को ज़रूरत है। तो इस तरीके से फिर परमात्मा जी ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ये सामग्री पहुँचाई गई। तो हम दूसरे भगत हैं, तो नमस्कार सर। तो आप हमारे दर्शकों को बताएँ क्या कुछ सामग्री है आप लेकर आए हैं? सर हमारे गुरुजी का नारा है रोटी कपड़ा और मकान सबको देगा समृद्ध कबीर भगवान। हमारे गुरुजी के आदेशानुसार इस परिवार को 15 किलो आटा सर, 2 किलो अचार, 1 लीटर तेल है और 5 किलो चावल है सर उस क्वालिटी के, और सर 2 प्रकार की दालें हैं, 1 किलो मूंग की दाल है, 1 किलो चने की दाल है सर, और 2 किलो चीनी है सर, और 5 किलो प्याज है, और 5 किलो आलू है सर। ये 1 किलो सूखा दूध है, इसमें चाय भी बना सकते हैं और बच्चे दूध भी पी सकते हैं सर, और टाटा अग्नि की चाय है सर, और ये नहाने का साबुन है सर, ये कपड़े धोने का पाउडर है, घटी घटी डिटर्जेंट पाउडर, और सर कपड़े धोने का साबुन भी है साथ में, और सर ये टाटा साल्ट है, मिर्च पाउडर है सर, हल्दी का पाउडर है। ये हमारे संत सदगुरुदेव संत रामपाल जी महाराज की तरफ से इस परिवार को मुहैया करवाया गया है सर।
तो अभी आपने देखा संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा दी गई खाद्य सामग्री। अब हम इनके पड़ोसियों से जानने का प्रयास करेंगे क्या कुछ स्थिति है। तो नमस्कार जी। हाँ, गरीब परिवार है ये बहुत। और इनका परिवार भी बहुत वैसा सादा भोला है, इनमें कोई ज्ञान नहीं है इतना। इसका भाई है जो, वो भी एक बेटी है उसके पास, वे दो वीर मर्द हैं और वो इसकी सेवा कर रहा है। हाँ। अच्छा, तो ये बाहर उनके भाई ने बताया कि ये भी बहन जो है ये भी मेंटली थोड़ा-सा वीक है। हाँ, ये भी मेंटल है, इसकी बच्ची भी मेंटल है और वो अपना कर रहा था, इन दे रहा था करके न, बस ये अलसा हो गया इसके साथ ही, कैसे करेगा। अच्छा, तो संत रामपाल जी महाराज जी ने एक तरह से कह सकते हैं कि इनकी पुकार को सुन लिया है। तो अब क्या विचार रखोगे, क्या कहना चाहोगे संत रामपाल जी महाराज जी की जो अन्नपूर्णा मुहिम है, उसके बारे में क्या कहना चाहोगे हमारे दर्शकों को? हम उसके बारे में तो यही कहेंगे भी अच्छा किया, जो भी किया उसको, गरीब को सहारा दिया, सहायता दी, उसकी मदद करी है। संत रामपाल जी महाराज जी के काम को आप सराहना चाहते हैं। हाँ, सराहना देते तो हैं। और संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं इनसे जान लेते हैं कि सबसे पहले चलो ठीक है कि आपने ये दे दिया, तो अब अगर ये खत्म हो गया मान लो, तो फिर आप कैसे करोगे इनको, कैसे कॉन्टेक्ट करोगे या फिर सिर्फ एक बार की ये मुहिम है? सर जी, हमारे संत रामपाल जी महाराज की तरफ से ये जब तक इनके परिवार में कोई कमाने लायक नहीं हो जाता, तब तक ये आजीवन चलती रहेगी सर। जब तक जरूरत पड़ेगी इनको सब दिया जाएगा। बिल्कुल सर, सब दिया जाएगा, जो भी खाद्य सामग्री की, रसोई घर की सामान की जरूरत है सभी दिया जाएगा इनको, हमारे संत रामपाल जी महाराज के अनुसार। कपड़े वगैरह सब। कपड़े वगैरह सब। अच्छा, तो कैसे पहुंचाओगे आप ये जो खाद्य, मान लो कि इनको जरूरत पड़ गई तो कैसे पहुंचाओगे इन तक? सर, हमारे सदगुरु संत रामपाल जी महाराज के आदेशानुसार इस परिवार को ये कार्ड दिया जाएगा। इस कार्ड में ये परिवार वाले हमें बताएंगे, ये खाद्य सामग्री समाप्त होने से 2 दिन पहले फोन करेंगे और हम अगले दिन ही संत रामपाल जी महाराज के आदेशानुसार लेकर इनके घर पर दोबारा खाद्य सामग्री लेकर आ जाएंगे सर। अच्छा, तो आप इनके पड़ोसियों को दोगे क्योंकि फैमिली तो मेंटली वीक है। नहीं, पड़ोसियों को बुला लेंगे सर, अरे ये फैमिली को दिया जाएगा ये। मतलब इनको पड़ोसियों को दोगे आप, ये हाँ। फैमिली तो मेंटली वीक है, कैसे कॉल करेंगे आपको? तो ये पड़ोसी नहीं, पड़ोसी ये करवाएंगे, पड़ोसियों के पास तक करवाएंगे सर, तब हमें पड़ोसी ऐसा वो करे तो पड़ोसियों के द्वारा ही मतलब वो करेंगे सर। ये लो सर, लो बहन, ये सामग्री समाप्त होने के 2 दिन पहले हमें फोन कर दें। अच्छा है। अच्छा, तो आप हमारे दर्शकों को और कुछ जानना चाहेंगे संत रामपाल जी महाराज जी के सेवकों से, उनके अनुयायियों से? तो संत रामपाल जी महाराज जी अन्नपूर्णा मुहिम चला रहे हैं, उनके बहुत नाम भी सुने हैं, सोशल मीडिया पे वायरल रहते हैं। तो और क्या-क्या संत रामपाल जी महाराज जी कार्य कर रहे हैं? जी, संत रामपाल जी महाराज जी ने बहुत सारे परोपकारी काम किया है और कई सारे मुहिम चला रहे एक साथ। जैसे कि दहेज मुक्त समाज का जो है बीड़ा संत रामपाल जी महाराज जी ने उठाया है और नशा मुक्त भारत, फिर भ्रष्टाचार मुक्त समाज को भी समाज बनाने में भी संत रामपाल जी महाराज का सबसे बड़ा योगदान है। और संत रामपाल जी महाराज जी कोई भी जैसे कि प्राकृतिक प्रकोप होता है, तो उसमें भी सबसे पहले आगे खड़े रहते हैं और उनका समर्थक, उनके अनुयायी भी गरीबों को, उस समय पीड़ित वर्गों को जो है उनके राशन पहुंचाने में सहयोग देते आए हैं। और संत रामपाल जी महाराज जी ने समाज के लिए सदैव हितैषी का काम किया है और संत रामपाल जी महाराज जी आए और आगे भी संत रामपाल जी महाराज और उनके समर्थक जो है ऐसे समाज हितैषी कार्य में आगे ही रहेंगे जी। तो संत रामपाल जी महाराज, इनसे जानने का प्रयास करेंगे। संत रामपाल जी महाराज जी फिलहाल जेल में हैं, तो वह कैसे इस ये सब कार्य देख पा रहे हैं, कैसे कर पा रहे हैं संत रामपाल जी महाराज? सर्दी पूर्ण सदगुरु सब कुछ कर सकता है, उनके लिए कोई भी काम असंभव नहीं होता, क्योंकि उनका कनेक्शन सीधा पूर्ण परमात्मा से होता है सर। जैसे पिछली बार पीछे हमें बुजुर्गों से सुनते आए हैं कि धन्ना भगत ने अपने खेत में काकर बोई थी सर, और उनके खेत में तुम्बे उगे थे सर, और उनमें से जवार निकली थी सर। और तो ये कहाँ तुम्बों का और जवार का कनेक्शन कहाँ से हो जाता है? ये पूर्ण परमात्मा का ही चमत्कार होता है सर। उसी प्रकार हमारे सतगुरु संत रामपाल जी महाराज का कनेक्शन सीधा पूर्ण परमात्मा से है और उन्हीं के अनुसार सारा काम हो रहा है सर। धन्यवाद सर। सच्चाई। तो जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि इनकी परिवार की स्थिति बहुत ही ज्यादा दयनीय स्थिति है। तो क्या कुछ संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा राहत सामग्री तो दी गई है, तो क्या
इनका इलाज वगैरह भी पॉसिबल है संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा? सर बिल्कुल पॉसिबल है, हमारे संत रामपाल जी महाराज के आदेशानुसार ये इसका पूरा इलाज करवाया जाएगा, बिल्कुल निःशुल्क? निःशुल्क सर, कोई पैसा बाद में नहीं कोई लिया पैसा वगैरह? नहीं सर, कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। हमारे सदगुरु संत रामपाल जी महाराज सब कुछ निःशुल्क करते हैं। अच्छा, मतलब रोटी कपड़ा और मकान सबको देंगे समृद्ध कबीर भगवान। अच्छा, तो दोस्तों ये वो परिवार था, यानी कि वाकई में जरूरतमंद परिवार था, जिनकी पुकार को, जिनकी चीख को संत रामपाल जी महाराज जी ने सुन लिया है। दोस्तों जब हम इनसे इंटरव्यू ले रहे थे तो ये इमोशनल हो गए थे, इंटरव्यू नहीं दे पा रहे थे, तो इनकी बात को मैं अपने तरफ से बता रहा हूँ। इनके बयान जो है मैं अपने मुख से बता रहा हूँ कि संत रामपाल जी महाराज जी की जो तारीफ है वो करते हुए थक नहीं रहे हैं। दोस्तों कहीं ना कहीं संत रामपाल जी महाराज जी से निवेदन करेंगे कि इनका इलाज भी करवाएं, और संत रामपाल जी महाराज जी से ये भी निवेदन करेंगे, ना जाने कितने परिवारों का उन्होंने पेट भरा। तो सारे यहाँ के गाँव की ओर से और हम ऐसे न्यूज की टीम से संत रामपाल जी महाराज जी को दिल से धन्यवाद देते हैं। तो बने रहिए ऐसे न्यूज हरियाणा के साथ। धन्यवाद। संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से मुनिंदर धर्मार्थ ट्रस्ट के माध्यम से गरीब, असहाय व जरूरतमंद परिवारों को मुफ्त खाद्य सामग्री दी जाती है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के तहत खाद्य सामग्री, सिलेंडर व और भी कई आवश्यक राहत सामग्री निःशुल्क मुहैया कराई जाती है। राहत सामग्री प्राप्त करने वालों से निवेदन है कि ये खाद्य सामग्री व सिलेंडर में गैस समाप्त होने से 2 दिन पहले ही हमें इन निम्न नंबरों पर फोन कर दे। आपके पास तुरंत अगली नई पैकिंग आ जाएगी। इसके अतिरिक्त जो बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं और उनका ड्रेस, किताबें या अन्य जरूरी सामान लेने का सामर्थ्य नहीं है, उनको भी संत रामपाल जी महाराज ये सामान निःशुल्क उपलब्ध कराते हैं। हर संभव तरीके से जरूरतमंदों की मदद की जाती है।